तो आज इस यात्रा में सभी आवे भक्तों का और माताओं का हार्दिक स्वागत है। थोड़ा सा इसको उधर करो, हल्का सा, थोड़ा सा और करो, बस। हरे कृष्ण। तो ये यात्रा का बड़ा शुभ टाइम है। वो कैसे? ये माघ मास चल रहा है और हमारी यात्रा माघ मास में जा रही है। सबसे बड़ी, इस माघ मास में लोग जो है बड़ा तीर्थ करते हैं, भागवतम कथाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। और भीष्म पितामह जी ने आज के दिन शरीर छोड़ा था। आज भीष्म अष्टमी भी है। तो आप समझ लीजिए कि यात्रा की शुरुआत या जो भी है, पूरा महीना ये बड़ा शुभ है। तो शुभ महीने में जब आप यात्रा करेंगे तो इसका लाभ कई गुना ज़्यादा मिलता है। और थोड़ा सा कल हमारे अद्वैताचार्य जी का भी आविर्भाव था और आज जो है भीष्म अष्टमी है। भीष्म पितामह जी लगभग 56 या 58 दिन रहे बानों की छैया पर। आज इस महीने के दिन को उन्होंने चुना, आज के दिन को चुना और आज भगवान को अपने सन्मुख देखकर अपने देह का त्याग किया। भीष्म पितामह जी के जीवन से बहुत सारी प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा वर्णन आता है कि जब बानों की शैया पर लेटे थे तो पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण उनको मिलने के लिए आए। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सुंदर वृत्तांत मिलता है कि युधिष्ठिर महाराज जब युद्ध हुआ तो बड़े सारे लोग मारे गए थे और बड़े दुखी थे युधिष्ठिर महाराज। कितने लाखों करोड़ों लोग मारे गए, बड़े चिंतित थे। उनको चैन नहीं आ रहा था, बड़े मन बेचैन था उनका। रात के समय कृष्ण भगवान के पास गए। उस समय कृष्ण भगवान अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। युधिष्ठिर महाराज बड़े आश्चर्य हुआ उनको कि पूरा संसार भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता है और ये किसका ध्यान कर रहे हैं इस समय। तब काफी समय तक वो वहां पर बैठे रहे और उसके पश्चात जब भगवान ने आगे ले बोला, प्रभु सब लोग आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हो? बोले कि इस समय जो मेरा ध्यान कर रहा हूं मैं उसका ध्यान कर रहा हूं। याद रखिए, जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान हमारा भी ध्यान करते हैं। तो अब कहीं भी व्यक्ति हो, ये मत सोचिए कि मंदिर में ही भगवान ध्यान रखते हैं। हम कहीं भी भगवान सबका ध्यान वहीं पे भी रखते हैं। तो बोले कि एक मैं अपने प्रिय भक्त का ध्यान कर रहा हूं। बोले प्रभु वो कौन है? बोले वो भीष्म पितामह मेरे प्रिय भक्त हैं। इस समय वो निरंतर बानों की शैया पर उस कष्ट में भी निरंतर मेरे को याद कर पा रहे हैं। बस यही एक अंतर होता है एक साधारण व्यक्ति के जीवन का और भगवान के भक्त के जीवन का। साधारण व्यक्ति जब कष्ट में होता तो भगवान को याद नहीं कर पाता है, लेकिन जो भगवान का भक्त है भले बाहर से कष्ट उसको लग रहा है लेकिन भीतर में वो निरंतर भगवान को स्मरण कर रहा है, भगवान को याद कर रहा है। अब ये बाहर से अनुभव नहीं किया जा सकता इस बात का। लेकिन भीष्म पितामह जी निरंतर बानों की शैया पर कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने आए और मैं अपने देह का त्याग कर दूं। जब ये महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय जब कृष्ण भगवान ने वो रथ का पहिया उठा लिया तो भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न हो गए। अपना धनुष्मान छोड़ दिया, सोचा कि चलो आज मैं प्रभु के हाथों आज मेरे क्या कल्याण हो जाएगा। तो इतना प्रसन्न हो गई प्रभु के हाथ से मरूंगा, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। लेकिन अर्जुन जी ने बीच में आके जो है वो सारा खेल बिगाड़ दिया, पकड़ ले कि प्रभु आप ये क्या करने जा रहे हो, आपने तो प्रण किया था, लोग लांछन लगाएंगे आपके ऊपर, कृपया इस रथ के पहिए को छोड़ दीजिए। वो मौका हाथ से निकल गया। भीष्म पितामह का बड़ा दुख लगा उनको कि आज अगर इनके हाथों चला जाता कितना बढ़िया था। अब दूसरा वो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को प्रसन्न किया था कि मैं जीवन भर क्या करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। क्योंकि उनके पिता जो राजा शांतनु थे उनको जो है सत्यवती से जो है वो प्रेम हो गया था, तो इस कारण उन्होंने अपने जीवन का सैक्रिफाइस कर दिया। उनके पिता ने बोला कि मैं आपको क्या देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, वरदान, जो भी वरदान देता हूँ कि आपको इच्छा मृत्यु प्राप्त होगी। तब भगवान उन्होंने क्या किया कि इच्छा मृत्यु की बात के ऊपर उन्होंने भगवान का इंतजार किया। फिर भगवान वहां पर गए
और साथ में पांडव भी वहाँ पर गए। तो पांडवों के मन में बड़े सारे प्रश्न थे। जब वो वहाँ पर गए तो भीष्म पितामह जी ने बहुत ज्ञान की बातें उनको बताई। पांडवों ने प्रश्न किया कि, और द्रौपदी ने भी प्रश्न ये किया कि अभी आप इतना ज्ञान दे रहे हो, लेकिन जब बड़ी सभा में मेरे को नग्न किया गया तब आपने उस समय मेरी रक्षा क्यों नहीं की। भीष्म पितामह कहते हैं कि अब ये बात समझ लीजिए, देखिए चाहे कितना भी कोई बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, ये भीष्म पितामह समझा रहे हैं यहाँ पर। कहते कि मैंने कौरवों का अन्न खाया था। क्या खाया था? अन्न खा। कहते जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। उनका अन्न खाया था और उनका संग किया था मैंने। उनके संग और अन्न खाने के प्रभाव से मेरे अंदर जो था, वो जैसा अन्न खाएंगे तो उस वैसा अंदर क्या बनेगा? ब्लड बनेगा। तो उसके प्रभाव के कारण जो है उस समय मैं रोक नहीं पाया। आज मैं ज्ञान इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि जितना भी वो खून था वो सब बह गया, निकल गया सारा। अब मैं उस ऋण से मुक्त हो गया। तो भीष्म पितामह ये बात का संकेत कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति विषय व्यक्ति का अन्न खाएगा तो उसका मन भी विशाला हो जाएगा। इसलिए भगवान के भक्त जो हैं वो बड़ा विचार करते हैं कहाँ खाना चाहिए, कहाँ नहीं खाना चाहिए, खाने में कैसा शुद्धता होनी चाहिए, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो खान पान भी बड़ा शुद्ध होना चाहिए। अगर खान पान शुद्ध नहीं है तो हमारी विचारधारा शुद्ध नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार भीष्म पितामह जी ने बहुत सारी उनको ज्ञान की बातें और भी दी, और भगवान के सन्मुख होते हुए जो है अपने देह का त्याग किया आज के दिन। तो इसलिए आज के दिन को भीष्म अष्टमी के नाम से जाना जाता है। हरि बोल, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एडवाइस। तो अभी हम सबसे पहले जो है इस यात्रा में तिरुपति बालाजी जाएंगे, और तिरुपति बालाजी का जो है वो हम दर्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बहुत सारे दर्शन और भी करेंगे। अब ट्रेन के टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल बनेगा। अगर तो राइट टाइम पहुंचेगी तो उसके अकॉर्डिंग दर्शन है, लेट पहुंचेगी तो फिर उसके अकॉर्डिंग दर्शन होंगे। वैसे सुबह बहुत सारे दर्शन हैं, जैसे सुबह कपिलेश्वर दर्शन है और इस्कॉन के दर्शन है, गोविंद राज टेम्पल है, ये सब सुबह देखे जाएंगे 10, 11, 12 बजे के टाइम पे। फिर तिरुपति बालाजी ऊपर साइड सीन है 6, वो देखे जाएंगे, दर्शन किए जाएंगे। कुछ लोगों के दर्शन दोपहर के समय हैं और कुछ के रात के समय हैं। हो सकता सभी के शाम को हो जाएंगे। हो सकता सभी के दर्शन शाम को 6 बजे भी आ सकते हैं, ये वहाँ चल के पता चलेगा। तो नहीं तो कुछ लोगों को दोपहर को दर्शन करने जाना पड़ेगा, उनका शेड्यूल थोड़ा अलग रहेगा, और शाम के जिनके दर्शन का शेड्यूल अलग रहेगा। हो सकता है कि सबका 6 बजे सबके एक साथ ही आ जाए। तो इसलिए वहाँ के जो मंदिर हैं उनके बारे में थोड़ा वर्णन करके थोड़ा तिरुपति जी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तिरु शब्द का मतलब होता है लक्ष्मी, और पति, जो लक्ष्मी के पति हैं उन्हें तिरुपति कहा जाता है। तिरुपति भगवान को वेंकटेश्वर भी कहते हैं। वेंक मतलब पाप, और टेक मतलब पापों को काटने वाले, वेंकटेश्वर। और उनके एक नाम श्रीनिवास भी है। श्रीनिवास रूप में ही उनका विवाह पद्मावती माता से हुआ। हम पद्मावती टेम्पल भी जाएंगे। और बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि तिरुपति बालाजी में बाल क्यों काटे जाते हैं, और आखिरकार भगवान को ये सोना इतना क्यों चढ़ता है, आखिर भगवान को ये सब लिया क्या लीला है, ऐसा क्यों है। उसी के ऊपर थोड़ा वर्णन करेंगे कि जब भगवान को विवाह करना था तो उनके पास धन नहीं था। लेकिन इससे पीछे एक कथा आती है भृगु मुनि की। जब जन कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला था तो सबने पूछा भाई ये ब्रह्मा विष्णु महेश इन सबसे बड़ा कौन है। तो भृगु मुनि को चुना गया कि आप जाइए और उसका पता लगा कर आइए इन सब में श्रेष्ठ कौन है। तो अब क्या हुआ कि भृगु मुनि आप सब जानते हैं कि गए, सबसे पहले कहाँ पर गए वो,
ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने जो है उनको जो है देखा तो और उन्होंने ब्रह्मा जी को आदर नहीं दिया। उनको जब आदर नहीं दिया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, क्योंकि भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो उनको क्रोध आ गया, तो भृगु मुनि समझ गए कि ब्रह्मा जी को मैंने सम्मान नहीं दिया तो क्रोध आ गया। अब दूसरी ओर जो है आगे वर्णन आता है कि फिर वो शिव जी के पास गए। तो शिव जी तो उनके भाई हैं, क्योंकि शिव जी भी जो हैं वो भी ब्रह्मपुत्र माने जाते हैं। ब्रह्मा जी की वो भ्रुकुटी से प्रकट हुए हैं तो उनको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और उनके भाई हैं। तो शिव जी ने सोचा कि मेरे भाई मुझसे मिलने के लिए आए हैं। शिव जी खड़े होकर जो है भृगु मुनि को गले मिलने के लिए गए, लेकिन भृगु मुनि ने कहा कि कृपया आप मेरे से दूर रहिए, आपने भस्म लगाई है, सांप गले में लपेटे हैं, इसलिए आप मेरे पास मत, थोड़ा दूर रहो मेरे से, तुम शमशान की राख लगाते। इस प्रकार बोला। शिव जी को थोड़ा सा इस बात को सुन के बड़ा क्रोध आ गया, आंखें लाल हो गईं और जैसे प्रकोप उनके ऊपर लगा तो पार्वती माता ने आकर जो है उनको रोका कि नहीं प्रभु आप क्रोध मत करिए, आप ही के भाई हैं। तब भृगु मुनि समझ गए शिव जी को भी क्रोध आ गया। हालांकि शिव जी को क्रोध नहीं आता है, उनको वैष्णव कहा जाता है, वैष्णव नाम यथा शंभु, तो उनको क्रोध नहीं आना चाहिए। लेकिन इस लीला में क्रोध क्यों आता है वो भी हम बताएंगे आपको। तब वर्णन आता है कि फिर वो किसके पास जाते हैं, फिर विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी जो हैं अपने अनंत शेष पर शैया पर विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मी जी जो हैं उनके चरण दबा रही हैं। अब भृगु मुनि जब वहाँ पर जाते हैं तो सीधा जाकर अपने पैर को विष्णु जी की छाती पर जोर से मारते हैं, जोर से। जब जोर से पैर मारते हैं तो तुरंत भगवान खड़े हो जाते हैं और विष्णु जी उनके चरण पकड़ लेते हैं भृगु मुनि के, और चरण पकड़कर बोलते हैं कि प्रभु आपके पाँव में चोट तो नहीं आई, क्योंकि मेरी जो छाती है ना वो वज्र के समान है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके कहीं चोट तो नहीं आई। जब ये देखा कि भृगु मुनि ने कि मैंने तो जोर से इतना दुर्व्यवहार किया विष्णु जी के साथ और वो मेरे चरण पकड़कर ऐसा बोल रहे हैं कि आप तो एक मुनि हो, आपके चरण तो कमल के समान हैं, इतने सॉफ्ट है, और मेरी छाती जो है कि वज्र के समान है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके यहीं चोट तो नहीं आई। इस प्रकार से जो है वो भृगु मुनि को संबोधित कर रहे हैं। और ये दृश्य देखकर भृगु मुनि की आंखों से अश्रु बहने लग पड़े कि मैंने इतना दुर्व्यवहार किया, उसके बावजूद भी विष्णु जो है मेरे को इतना आदर दे रहे हैं। तो उनका हृदय तुरंत पिघल गया और समझ गए कि तीनों में श्रेष्ठ कौन है। अब दूसरी ओर लक्ष्मी जी को बड़ा क्रोध आ गया। लक्ष्मी बोली कि मेरे पति के छाती पे लात मारी, एक तो बिना बुलाए हमारे घर में आए और कोई ग्राम सलाम नहीं पूछा, कोई पूछा नहीं, सीधा आकर पैर मारा जाकर छाती पर, तो प्रभु इसको दंड दीजिए। भगवान कहते हैं मैं किसी को दंड नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है दंड देना। मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार करे तो मैं दंड नहीं देता, हाँ, लेकिन मेरे भक्तों के साथ कोई दुर्व्यवहार करे उसको मैं छोड़ता नहीं। फिर इसलिए क्या हुआ कि पार्वती माता ने ये बात कही कि देखो भाई आपको इनको दंड देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने दुर्व्यवहार किया है। भगवान बोले कि मेरा एक स्वभाव है तितिक्षणा, तितिक्षा मतलब सहनशीलता, तो मैं इसको दंड नहीं दे सकता, मैं अपना नियम नहीं बदल, अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता। तो स्वाभाविक बात है घर में आकर कोई किसी के पति को मारे तो पत्नी को तो कंसल्ट होती। लक्ष्मी बहुत दुख लगा इस बात के ऊपर। तो यही चीज़ हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है, जब भक्त बन जाता है, अभी हम भक्त बने नहीं हैं इसलिए हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी अभी नहीं आएंगी, हो सकता है कोई बन भी गया हो यात्रा में, मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी हम लोग भक्त बनने के प्रोसेसिंग में हैं। जब कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है उसके अंदर सहनशीलता का गुण ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो सहन शक्ति उसकी बढ़नी शुरू हो जाती है। एकदम से नहीं होगी, पहले 2 डिग्री बढ़ेगी, 4 डिग्री बढ़ेगी, 6 डिग्री बढ़ेगी। कई बार कुछ लोग कहते हैं देखो ना ये अभी भक्त बन गए, मंदिर जाते, गुस्सा कितना करते हैं। इतना आसान नहीं होता है इन चीज़ों को अपने कंट्रोल करना, क्योंकि अगर 100% हो गया तो फिर तो वो पूरा भक्त बन गया, फिर तो वो संसार से लेना देना कोई नहीं है। तो अभी ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अरे वो इसको चार्जिंग तुमने किया था साउंड को रात। तो अभी जो है क्या हुआ कि लक्ष्मी माता ने बोला कि देखो अगर आपने दंड नहीं दिया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तो भगवान ने लक्ष्मी जी को नहीं रोका, जाने दिया, बोले कि मैं अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता। इसी प्रकार भगवान के भक्त भी जो हैं बड़े सहनशील होते हैं। ऐसे बहुत सारी कथाएं आती हैं,
इसमें फॉर एग्जाम्पल एक कथा आती है तुकाराम जी की। और संत तुकाराम जी की पत्नी जो है वो बड़े ही क्या है मन माने स्वभाव की थी। हर बार वो अपनी मनमर्जी करती, लेकिन संत तुकाराम जी हमेशा सहन करते। तो एक बार क्या हुआ कि उनकी पत्नी बड़ी खुश नहीं थी तुकाराम जी से। बोले जब भी देखो ये दूसरों को बांटते रहते हैं, अपने लिए कुछ रखते ही नहीं है। तो बोले कि जाइए जाकर गन्ने लेकर आइए। तो वो गन्ने लेने के लिए गए। तो गन्ने लेके जब आ रहे थे तो बहुत सारे गन्ने लेके आ रहे थे। तो जैसे घर के बाहर तो बच्चे बहुत सारे खेल रहे थे। अब बच्चों का ध्यान चला गया गन्ने के ऊपर। स्वाभाविक है बच्चे जब देखेंगे तो मांगेंगे भी। सबने मांगने शुरू कर दिए। इन्होंने एक गन्ना सबको बांटना शुरू कर दिया। ये खिड़की से देख रही हैं, बड़ा क्रोध आ गया कि गन्ने भी मंगवाए, वो भी सबको बांट दी। जब देखो बांटते रहते हैं, अपना ध्यान रखते ही नहीं है। वो जैसे घर के एंटर आए तो गन्ना एक बचा, एक गन्ना लेकर पत्नी को दिया। इतना क्रोध आया, उन्हें उठाकर तुकाराम जी की पीठ पे मार दिया। हरे कृष्णा किया कि हरि बोल हरे कृष्णा। तुकाराम जी की पीठ पे मारा जोर से, तो उस गन्ने के 2 पीस हो गए। तुकाराम जी हंसने लग पड़े। उनकी पीठ पर इतना जोर से प्रभाव किया तो हंसने लग पड़े। दूसरे वाला माइक दो, हरि बोल दूसरे वाला माइक दे दो। हरे कृष्णा। तो गन्ने के 2 पीस हो गए। तो अब वो विचार कर रहे हैं कि मैं सोच ही रहा था कि घर में जो है दूसरा वाला माइक वो डिवाइस निकाल दो वहाँ से बाहर। हरे कृष्ण। डिवाइस बाहर निकाल दो। ठीक है। तो संत तुकाराम जी ने सोचा कि मैं सोच ही रहा था घर में हम 2 सदस्य हैं और गन्ना एक है, तो आपने पीठ पे मार दिया, अच्छा हो गया, इसके 2 पीस हो गए। तो इस प्रकार से उन्होंने जो अपना आचरण दिखाया। तो उनकी पत्नी जो थी उनको क्या लगा, बड़ी शर्म आई, लज्जा आई कि मेरे पति इतने महान है कि मैंने उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया, फिर भी उन्होंने बुरा नहीं माना। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि भगवान के भक्त के अंदर कितनी सहनशीलता है। इसी प्रकार भगवान बोले मेरा स्वभाव सहन करना है, मैं दंड नहीं दे सकता अपने भक्तों को। लक्ष्मी जी घर छोड़ के चली गई, भगवान ने नहीं रोका। लेकिन कुछ दिन जब लक्ष्मी जी कहाँ चली गई, महाराष्ट्र में कोल्हापुर चली गई। और कोल्हापुर में जाकर लक्ष्मी जी तपस्या करने लग पड़ी। अब इधर क्या हुआ कि भगवान विष्णु जो थे वो भी वहाँ पर रहे। तो लक्ष्मी जी जाने के बाद वो भी थोड़ा उदास हो गए। और वो भी जो है कहाँ पर आ गए हैं, वो आ गए, हरि बोल चल रहा है ना अभी इसको। तो वो कहाँ पर आ गए, तिरुपति बालाजी में। यहाँ पर जो है पर्वत का नाम है वो वरा पर्वत, वेंकट पर्वत भी कहते हैं उससे। तो वहाँ पर भगवान ने आकर तपस्या करनी शुरू कर दी और इनका बाद में नाम हुआ श्रीनिवास। तो अब क्या हुआ कि जब ये तपस्या करनी शुरू कर रहे थे इधर, तो वर्णन आता है कि अभी एक वरा भगवान, अभी ये जब कल आप दर्शन करने जाएंगे तिरुपति बालाजी के, तो ऐसा मान्यता कि पहले वरा भगवान का दर्शन करना चाहिए। और वरा भगवान का दर्शन करने के बाद वहाँ पर एक कुंड है, उसका दर्शन करके फिर तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से वो जाएँ। ऐसा भगवान भी चाहते हैं कि मेरे से पहले वरा भगवान का दर्शन करें, क्योंकि वहाँ पर विष्णु जी ने तपस्या की है वरा भगवान के इस पर्वत के ऊपर। और इस पर्वत को अनंत शेष पर्वत भी कहते हैं। तो बहुत सारी इसमें और भी बहुत सारी लीलाएँ आएंगी। और अभी बहुत सारी तो जब तपस्या कर रहे थे वहाँ पर, तो श्रीनिवासा रूप के, तो बिना भूखे खाए पिए ही भगवान वहाँ बैठ के तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी और शिव जी को बड़ी चिंता हो गई कि प्रभु बिना कुछ खाए पिए तपस्या कर रहे हैं वहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर राजा थे, राजा चोल, उनको क्या है वो क्या दिया, एक गाय दी और बोला कि आप इस गाय की सेवा करिए। और जब वो गाय की सेवा की तो वो गाय को जब उनका जो राजा का जो चराहा था लेके जाता चराने के लिए, तो वो गाय वरा पर्वत पर आकर जिस गुफा में भगवान भजन कर रहे थे वहाँ खड़ी होती, सारा दूध वहाँ छोड़ देती थी, रोज का रोज ऐसा कार्य करती थी। तो राजा को बड़ी चिंता हुई कि पूछा, रानी ने पूछा कि हमारी गाय इतनी हष्ट पुष्ट है पर दूध क्यों नहीं देती है। तो चराहा ने कहा जब भी मैं चराने लेके जाता हूँ तो एक पर्वत के ऊपर जाकर ये सारा दूध छोड़ देती है, इसलिए दूध देती नहीं यहाँ पर। वो दूध किसको छोड़ती थी, भगवान को देती थी सारा। तो अभी एक दिन राजा साथ में गए और वो चराहा भी साथ में गया। तो गाय वहाँ पर जब गई, गाय ने वहाँ जाकर क्या किया, दूध देना शुरू कर दिया।
तो उस चराहे को बड़ा गुस्सा आया। उसके पास कुल्हाड़ी थी, वो कुल्हाड़ी जैसे गाय के ऊपर मारने लगे, तुरंत भगवान अपनी गुफा से बाहर निकल आए और वो आगे आ गए। वो कुल्हाड़ी किसको लग गई? वो भगवान के सर पे कुल्हाड़ी लग गई। भगवान के सर पे चोट लग गई और चोट लगने के पश्चात भगवान के सर से खून बहने लग पड़ा। और तब भगवान ने उनको श्राप देकर उसको दंड दिया, चराहे को और उसको, और गाय की रक्षा की भगवान ने आकर वहाँ पर। तो वर्णन आता है कि अब वहाँ पर जब ये भगवान के बाल, यहाँ से इतने बाल भी कट गए भगवान के, और इतना बड़ा घाव हो गया भगवान के। घाव तो ठीक होगा लेकिन भगवान के सर के बाल नहीं आए। एक दिन भगवान सो रहे थे वहाँ पर, तो स्वर्ग से एक अप्सरा आई, उन्हें देखा कि भगवान के सर के बाल नहीं हैं। तो तुरंत उस अप्सरा ने अपने बाल काट कर जो हैं वो भगवान के सर पर लगा दिए। भगवान की जब नींद खुली तो उन्होंने नदी में अपना जब मुख देखा तो देखा उनके बाल आ चुके हैं। वो बालों को देखकर भगवान बड़ा प्रसन्न हुए। तो उनको मालूम चला कि ये बाल तो इन्होंने दिए हैं। बोले कि आपने जो, वो बोला कि ऐसा आपने क्यों किया? बोले प्रभु मैं देख रही थी कि आपके सर के बाल नहीं हैं और आपकी सुंदरता बालों के बगैर नहीं है, इसलिए अभी आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो बोले कि आपने जो मुझे बाल दिए से मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके बाल देने से। तो तब से ये प्रथा चली आ रही कि तिरुपति में लोग जब भी जाते हैं बालों का दान करते हैं, क्योंकि भगवान को जब उस अप्सरा ने बाल दिए थे तो भगवान ने उससे बहुत प्रसन्न हुए, उसको आशीर्वाद दिया था बाल देने से। तो इसलिए अभी जो लोग वहाँ बाल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, माता लोग भी दे सकते हैं। कई लोग, बहुत सारी माता लोग हेड शेव कर लेती हैं वहाँ जाकर, तो कोई बात नहीं, आप कैप पहन लो। दोस्त जो करेगा उसको कैप हम फ्री देंगे, वहाँ सबको कैप फ्री में बांटी जाएगी। माताओं को स्पेशल वाली माताओं को एक दुकान वहाँ ले जाएंगे। और वहाँ पर एक चीज़ और है, तिरुपति बालाजी ऊपर जाएंगे ना, सबसे ज़्यादा टोपियों की दुकानें हैं। जिस माता को जिस टोपी को हाथ लगी वो टोपी दे देंगे उसको गिफ्ट, चाहे वो 500 की हो, 1000 की हो, 2000 की हो, चाहे 10,000 की हो, जितने की मर्जी हो वो टोपी उसको गिफ्ट कर दी जाएगी। अब जिसकी इच्छा है वो उसको करा देंगे उधर टोपी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये बाल की प्रथा है। अभी बात आ रही धन की, तो ये कथा थोड़ी लंबी है, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि 4 बज के सोनीपत भी निकल चुका है और मेरे को उधर भी जाना है, तो बेटर है कि हम थोड़ा इसको बाद में कथा को आगे करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस कथा को यहाँ पे विराम दिया जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।